अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ एजोनेंस। तो सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, और जो मेन टॉपिक है दैट इज़ रिदमिक ओकेस्टिक डायमेंशन, जिनमें से हम लोग मीटर एंड वेरिएशंस इन मीटर, स्कैंशन, राइम एंड रेम स्कीम और स्टेंजा फॉर्म्स एंड स्टॉप्ड एंड रन ऑन लाइन्स, रिदम, अलिट्रेशन ये डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एजोनेंस की बात करेंगे। कॉन्सोनेंट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एजोनेंस क्या होता है? बेसिकली जब भी हम नियर बाय वर्ड्स यानी कि करीब करीब वर्ड्स के अंदर वोवल साउंड्स की रेपिटेशन देखें, सिमिलर वोवल साउंड्स की, वो एजोनेंस होता है। और वोवल साउंड्स क्या होते हैं? आ ई ए उ आ, इस तरह की जो आवाज़ें होती है ना, आ ई ए उ ई, इस तरह हमारे इस तरह के जो साउंड्स होते हैं उनको हम लोग वोवल साउंड्स कहते हैं। आपने एक बात याद रखनी है, एक होता है वोवल, जिसमें कहते हैं वॉवल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 अल्फ़ाबेट्स ये वॉवल होते हैं, ठीक है। और होते हैं वॉवल साउंड्स, जिनमें ये अल्फ़ाबेट्स ना भी हों लेकिन साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको हम वॉवल साउंड कहते हैं। जैसे कि एच ओ यू आर, अब ये क्या है? स्टार्टिंग पे कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड कौन सा है? और, ठीक है। घंटा, इसको हम और बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा वोवल साउंड है। और इस तरह से ही अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी में भी यू यूज हुआ लेकिन वहाँ पे वो वोवल साउंड नहीं दे रहा, अम्ब्रेला में दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे वोवल साउंड की रेपिटेशन हो ना, दैट इज एजोनेंस। कहाँ पे हो? नियर बाय वर्ड्स में, करीब करीब के वर्ड्स के अंदर साथ साथ हो रही हो, एक फ्रेज हो जाए, बेशक सेंटेंस हो जाए, लेकिन उसमें करीब करीब के वर्ड्स के अंदर जो वोवल साउंड्स हैं उनकी रेपिटेशन हो। ये पोइट्री के अंदर रिदम प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम वही यूज़ जो कि हमारे पास एलिट्रेशन का था, वही एजोनेंस का यूज़ है, वही कॉन्सोनेंस का यूज़ है, वही ओनोमेटोपिया का यूज़ है। मतलब जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, रिदमिक ओकेस्टिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ ही इसलिए की जाती हैं ताकि पोइट्री के अंदर रिदम आए, एक फ्लो आए, एक मूड, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। जैसे स्लो मोशन, इनमें क्या है? स्लो मोशन, और यहाँ पे ओ की आवाज़ रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे जो ओ है वो वोवल साउंड है। इस तरह से देखिए हमारे पास शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पे यहाँ पे जो शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पे हमारे पास जो आवाज़ वोवल की प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? ई की। आ रही है ना, शी में ई की आवाज़ आ रही है, सेल्स में ई की आवाज़ आ रही है, सी शेल्स में भी ई की आवाज़ आ रही है, सी और शेल्स में, फिर सी शोर, ठीक है, इसमें ई की साउंड प्रोड्यूस की जा रही है। तो वो जो है वो हमारे पास वोवल साउंड है। और हमने पीछे पढ़ा था ना, पिछला लेक्चर जो हमारा था वो था एलिट्रेशन के बारे में। और एलिट्रेशन में क्या होता है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल कॉन्सोनेंट के अंदर भी आ सकती है, इसकी सी एस 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 की साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें एस जो है वो एलिट्रेशन है, क्लियर। और इसमें ई जो है वो वोवल साउंड है। तो ये जो रेपिटेशन होती है क्या करती है? सिंग सॉन्ग और लाइटनेस क्रिएट करती है। कुछ और एग्जांपल्स देख लें। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, अब यहाँ पे ए, ठीक है, रेन, स्पेन, मेनली, प्लेन, यहाँ पे ए की आवाज़ रिपीट हुई है जो कि सेंस ऑफ सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस क्रिएट कर रही है, ठीक है। इस तरह से ही अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, यहाँ पे ओ, रोल, स्टोन, नो, मोस, ठीक है, यहाँ पे ओ के साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर है द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लटर्ड बाय, यहाँ पे यू जो है वो हमारे पास एजोनेंस है। फिर द लेजी लायन ले लेजली इन द सन, यहाँ ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। द हैप्पी हिप्पो हॉप्ड हैप्पीली, अब यहाँ पे फिर ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है? ये एजोनेंस है। ऐसे ही द कैट सैट ऑन द मैट, यहाँ पे अगेन ए का साउंड है, ठीक है। द कैट सैट ऑन द मैट जो कि सेंस ऑफ बोर्डम और मोनोटोनी क्रिएट कर रहा है, क्लियर। तो ये था एजोनेंस। एजोनेंस भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स नियर बाय वर्ड्स, ठीक है, करीब करीब के वर्ड्स के अंदर सिमिलर वोवल साउंड्स की रेपिटेशन होना एजोनेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।